मंच फीफा वर्ल्ड कप 2026 और करोड़ों निगाहें टिकी थी एक ऐसे खिलाड़ी पर जिसका नाम इस खेल की पहचान बन चुका था। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 5 बैलन डी'ओर, 5 चैंपियंस लीग, यूरो 2016 का खिताब, क्लब और देश के लिए 976 गोल। 26 साल के करियर में रोनाल्डो ने लगभग हर उस शिखर को छुआ जिसे एक फुटबॉलर अपने सपनों में देखता है। लेकिन खेल का इतिहास आंकड़ों से नहीं, एक तस्वीर से याद रखा जाता है, और उस तस्वीर में हाथ में वर्ल्ड कप होना जरूरी होता है। यही वो ताज था जो रोनाल्डो की ट्रॉफी कैबिनेट में कभी नहीं पहुंचा। यही वो किताब था जिसके बिना विश्व का सबसे महान खिलाड़ी वाली बहस हर दौर में अधूरी रह जाती थी। 2026 उनकी छठी और शायद आखिरी कोशिश थी। शरीर अब वैसा नहीं रहा था जैसा कभी मैनचेस्टर, मैड्रिड और ट्यूरेन की रातों में दिखता था। रफ्तार पहले जैसी नहीं थी, शॉट्स और पास पहले जितने सटीक नहीं थे। लेकिन जब भी रोनाल्डो मैदान पर उतरते थे, स्टेडियम की नजर अब भी सबसे पहले उन्हीं को खोजती थी। 7 जुलाई डलास के AT&T स्टेडियम आर्लिंगटन, रोनाल्डो पुर्तगाल की शुरुआती 11 का हिस्सा थे। मैच खत्म हुआ और मैच के बाद कैमरों ने जो दर्ज किया वो सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं थी। स्कोरबोर्ड पर एक हार दर्ज हुई, लेकिन कैमरा उस हार को रोनाल्डो की आंखों में बहते हुए आंसुओं में तलाश रहे थे। उन आंसुओं में एक छठी कोशिश का अंत था। उन आंसुओं में वो खाली जगह थी जो शायद खाली ही रहने वाली थी। कुछ देर बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने विश्व कप को अलविदा कह दिया और उसी पल फुटबॉल के इतिहास में एक सवाल हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्या कोई खिलाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहलाया जा सकता है अगर उसके सर पर विश्व विजेता का ताज कभी न रखा गया हो? नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबर गांव और आज बात रोनाल्डो और वर्ल्ड कप के अधूरे सफर की। बात करेंगे क्या पुर्तगाल जीतना भी चाहती थी, क्या मैनेजर रोबर्टो मार्टिनेज की रोनाल्डो प्रेम की वजह से पुर्तगाल का सफर खत्म हुआ, और क्या मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट को क्लोजर मिल चुका है। स्पेन और पुर्तगाल का यह मुकाबला शुरुआत से ही कड़ा था। दोनों टीमें कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहती थी। पहले हाफ में मौके कम बने, लेकिन जो भी बने उनमें पुर्तगाल रोनाल्डो को ढूंढता रहा। करीब 20वें मिनट में रोनाल्डो को पहला मौका मिला। एंगल आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने शॉट लिया। गेंद गोल की तरफ गई, लेकिन स्पेन के गोलकीपर यूनाई साइमोन ने उसे बाहर धकेल दिया। पहले 45 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में रोनाल्डो को एक फ्री किक मिली, मगर फिर भी वो उस फ्री किक को भुना नहीं पाई। इस बार गेंद दीवार के ऊपर से तो निकली, लेकिन गोल के ऊपर से भी चली गई। इसके बाद न्यूनो मेंडेस और जोआ फेलिक्स ने कई बार रोनाल्डो को गेंद पहुंचाने की कोशिश की। एक क्रॉस पर रोनाल्डो पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। उन्होंने पैर तो लगाया, लेकिन शॉट में न ताकत न खतरा। पूरे 90 मिनट में रोनाल्डो ने सिर्फ 19 बार गेंद को छुआ। उनके नाम 3 शॉट रहे, एक चांस क्रिएटेड रहा। यह आंकड़ा उस खिलाड़ी का था जिसका नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल दर्ज है। मैच अब एक्स्ट्रा टाइम की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन 91वें मिनट में स्पेन के 2 सब्स्टिट्यूट्स ने सब कुछ बदल दिया। फरान टोरेस ने एक पास दिया, माइकल मेरोनो ने उसे कंट्रोल किया और लोग शॉट से गेंद गोल में डाल दी। डियोगो कोस्टा, पुर्तगाल के गोलकीपर, उसे रोक नहीं सके। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक गोल जुड़ा, स्पेन 1 पुर्तगाल 0, और उसी गोल के साथ रोनाल्डो के छठे और आखिरी वर्ल्ड कप का सफर भी खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद पुर्तगाल की हार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के सर डाली गई तो वो थे रोबर्टो मार्टिनेज, कोच, टीम के मैनेजर और कोच। सोशल मीडिया से लेकर फुटबॉल पंडितों तक सवाल सिर्फ एक था, पुर्तगाल ने ये मैच मैदान पर हारा या टच लाइन पर। बीबीसी के पंडित क्रिस वटॉन ने तो यहाँ तक कह दिया कि पोर्टुगल बाहर इसलिए हुआ क्योंकि रोबर्टो मार्टिनेज ने सही टैक्टिक्स नहीं अपनाई। उनका आरोप था कि टीम पूरे मैच में बिना किसी नए प्लान के खेलती रही और कोच सिर्फ इंतजार करते रहे। सबसे बड़ी आलोचना उनकी टीम सिलेक्शन और मैच मैनेजमेंट को लेकर भी हुई। क्रोएशिया के खिलाफ नॉकआउट मुकाबलों में उन्होंने साहस दिखाया था, मैच के दौरान बदलाव किया था, गोंजालो रामोस को उतारा, और वहीं रामोस इंजरी टाइम में जीत का गोल करके हीरो बन गए थे। लेकिन पूरे स्पेन के खिलाफ वही रामोस पूरे मैच बेंच पर बैठे रहे।